बहुत से क्षेत्र में जाने के बाद लोगों ने कहा कि मैंने अपने सांसद का 20 साल से चेहरा नहीं देखा। तो 4 लाख पार, आपको ये नहीं लगता वो 4 लाख पार वोट पाने के लिए कह रहे हैं तो ये उनकी हताशा नहीं है। पिछली बार 5 लाख कुछ हज़ार वोट उनको मिला था। प्रयास करेंगे कि जिन लोगों का सहारा में पैसा डूबा उनके लिए संघर्ष किया जाएगा, उनका पैसा उनको दिलाया भी जाए। और प्रधानमंत्री ने जितना झूठ बोला इस देश के अंदर, इतना झूठ बोलने वाला कोई दूसरा नेता हमको नहीं लगता इस समय देश में है। इस खबर के प्रायोजक हैं अल फहद टूरिज्म लखनऊ, जहां मौलाना एजाज अहमद नदवी लेकर आए हैं अल फहद टूरिज्म नाम से उम्राह और हज जाने वालों के लिए कम दामों में बेहतर सुविधाएं, जैसे 50,000 रुपये में उम्राह करें और बगदाद तुर्की जैसी जगहों की जियारत। तो इन मशहूर जगहों पर जाने व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9519048805 और हमारा दूसरा संपर्क सूत्र है 8840521040। साथ ही हमारा पता है हुसैनगंज रिजेंसी टावर लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतापुर के रौसा में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं 30 लोकसभा क्षेत्र सीतापुर के इंडिया अलायंस गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व विधायक राकेश राठौर जी, जिन्होंने आज रौसा में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 9 लाइव टीवी में। जी धन्यवाद आपका। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा माहौल है और लोग भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से नकार चुके हैं और ये आने वाला 2024 इनका सफाया होने जा रहा है। लोग इस कदर इनकी नीतियों से त्रस्त हैं। महंगाई, आवारा पशु, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम तरीके की अव्यवस्थाएं हैं। ये वाला क्षेत्र जो गांजर का है, ये बाढ़ से भी हर साल पीड़ित रहते हैं यहाँ के लोग और हजारों लाखों की संख्या में लोग विस्थापित होते हैं, जिसका यहाँ के सांसद ने 20 साल में कोई निराकरण का प्रयास नहीं किया है। और बहुत से क्षेत्र में जाने के बाद लोगों ने कहा कि मैंने अपने सांसद का 20 साल से चेहरा नहीं देखा। मुख्यालय पर उनका कार्यालय नहीं है, लोगों को उपलब्धता नहीं है और कोई उल्लेखनीय कार्य उनका 20 साल के अंदर नहीं जिसके ऊपर हम लोग कह सकें कि हमारे सांसद द्वारा कराया हुआ है। सड़कें, मेन सड़कें छोड़ दीजिए तो अंदर की सड़कें जर्जर हैं और आवागमन की असुविधा है। तो तमाम तरीके की व्यवस्थाएं, रोजगार सब जो ध्वस्त हो गए, जो उद्योग बंद हो गए, उनके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। मैं विधायक रहा तो मैंने मेघना शुगर इंडस्ट्री के लिए सदन में सवाल उठाया था और इनके कार्यकाल में जो बंद होता रहा उसको कोई काम आज तक नहीं किया इनके द्वारा किया। तो माहौल भारतीय जनता पार्टी यहाँ के सांसद की बिल्कुल विपरीत है। आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं भाजपा प्रत्याशी पर और वो लगातार इस बात का नारा दे रहे हैं कि 4 लाख पार। 4 लाख पार, आपको ये नहीं लगता वो 4 लाख पार वोट पाने के लिए कह रहे हैं तो ये उनकी हताशा नहीं है। पिछली बार 5 लाख कुछ हज़ार वोट उनको मिला था। आप स्वयं कह रहे हैं कि हम 4 लाख पार कर जाएंगे तो ये उनकी हताशा नहीं है। ये उनकी हताशा है, ये उनकी हताशा है कि वो 4 लाख पार वोट बता रहे हैं कि उनको खुद लग रहा है कि वो पिछला वाला रिकॉर्ड नहीं पकड़ पाएंगे। पिछला वाला वो जो उनका प्रदर्शन था उसको दोहरा नहीं पाएंगे। बात तो गौर करिए, ईमानदारी के लिए, उनकी इस ईमानदारी के लिए उनको बधाई भी देना चाहेंगे कि उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया कि 4 लाख के पार नहीं होंगे। लेकिन जिस समय उन्होंने कहा था कि 4 लाख पार, उस समय हम लोगों को लगता था कि हो सकता है ये इनके प्रकार है ये 4 लाख पार कर लें, लेकिन अब 3 लाख के अंदर है। अब 4 लाख पार नहीं, अब 3 लाख के अंदर है। आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को रख रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच? हमने सारे मुद्दे आपको गिनाए, अभी तो सारे मुद्दे गिनाए कि महंगाई है, भ्रष्टाचार है, तमाम तरीके की अवस्थाएं इस क्षेत्र में। सांसद विहीन रहा 20 साल है, यही मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों के ऊपर काम करें। एक बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर सांसद के मुँह से एक शब्द नहीं निकला। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में सहारा के निवेशक हैं। गरीब व्यक्ति, मध्यम वर्गीय वर्ग सहारा में पैसा जमा करता रहा और लगभग इतने लोग खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए तो इसमें 50% से ज़्यादा लोग निकल आएंगे जिनका सहारा में पैसा डूबा है। सांसद की ओर से एक बार कोई बयान नहीं आया, किसी ने प्रयास नहीं किया। हम प्रयास करेंगे कि जिन लोगों का सहारा में पैसा डूबा उनके लिए संघर्ष किया जाएगा, उनका पैसा उनको दिलाया भी जाए। अगर जनता पर विश्वास जताती है और आपको सांसद बनाती है तो प्रथम सौगात क्या होगी इस क्षेत्र के लिए आपकी तरफ से? कोई एक काम नहीं है कि सांसद का एक विशेष काम हो।
जो भी एक सांसद से अपेक्षाएं, जो भी हमारी जिम्मेदारी है, उनको पूरी तरीके से निर्वहन करने का प्रयास करूँगा। हमारे चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र के लिए कोई संदेश? अपने लोगों से ये संदेश करना चाहूँगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। इस समय भारतीय जनता पार्टी उसके लोक संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करने की योजना पे काम कर रहे हैं। लोकतंत्र को बिल्कुल तहस नहस किया है और प्रधानमंत्री ने जितना झूठ बोला इस देश के अंदर, इतना झूठ बोलने वाला कोई दूसरा नेता हमको नहीं लगता इस समय देश में। रिकॉर्ड बना दिया झूठ का, रोज़ नई बातें, रोज़ नया झूठ और अजीब तरीके के झूठ। तो इनको अगर इस देश का भविष्य, इस समाज का भविष्य सुरक्षित रखना, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है तो 2024 में इनको पूरी तरीके से साफ करना होगा। तो हमारे साथ सीतापुर 30 लोकसभा क्षेत्र से इंडिया अलायंस गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व विधायक राकेश राठौर जी थे, जो हमसे बातचीत कर रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे और अपने मुद्दे बता रहे थे। फिलहाल के लिए आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मोहम्मद इश्तियाक के साथ में नफीस अहमद, टीम न्यूज़ 9 लाइव टीवी सीतापुर।